रात का वक्त, जगह बनारस का हरिश्चंद्र घाट। चारों तरफ सुलगती चिताएं, आग की लपटें और उठते हुए धुएं से जलती आंखें। कोई चिता के पास नरमुंड की माला लिए जाप कर रहा है, तो कोई जलती चिता से राख उठाकर मालिश कर रहा है, तो कोई मुर्गों का सिर काटकर उसके खून से साधना कर रहा है। कई ऐसे भी हैं जो इंसानी खोपड़ी में खा पी रहे हैं। इन्हें देखकर मन में सिहरन होने लगती है। यह अघोरी हैं, यानी जिनके लिए कोई भी चीज़ अपवित्र नहीं है। ये इंसान का कच्चा मांस तक खा जाते हैं। कई तो मलमूत्र भोग करते हैं। बाबा मसाननाथ मंदिर में पूजा की तैयारियां हो रही हैं। आज महाकाल के ओघड़ रूप की पूजा है। महाकाल को दही से नहलाया जाता है। उन पर चिता की भस्म, त्रिमुंड और ओम बनाया जाता है। फल, मिठाई, पान और गांजे का भोग लगाया जाता है। कई भक्त अपनी जेब से शराब निकालकर महाकाल पर चढ़ाते हैं। यहाँ बाबा कालूडोम के परिवार के लोग पूजा करते हैं। वही कालूडोम जिनके यहाँ राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेच दिया था। उनके वंशजों का दावा है कि उनके बाबा डोम भी थे और ओघड़ भी। यह मंदिर अघोरियों की साधना का गढ़ है। बाबा कालू और बाबा किनारा राम ने यहाँ सिद्धियाँ हासिल की थी। बाबा किनारा राम अघोरियों के पूर्वज हैं, जिनके नाम से बनारस में अघोर पीठ भी है। लोग कहते हैं अघोरी और डोम का जन्म जन्मांतर का नाता है। किसी अघोरी को तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती जब तक डोम का बच्चा उसे बांस से 5 बार नहीं मारता। डोम ही अघोर साधक को शमशान में जरूरी चीज़ें उपलब्ध करवाता है। डोम ही है जिन्हें अघोरी साधकों के तमाम ठिकानों की जानकारी होती है। एक डोम के जरिए अघोरी से मुलाकात हो सकती है। किसी ने पूछा, अघोर साधना में इंसानी खोपड़ी का क्या महत्व है? अघोरी बाबा ने जवाब दिया, इंसानी खोपड़ी सत्य का प्रतीक है। साधक का काम खोपड़ी में जो भी शक्ति है उसे जगाना है। ये मेरी सिद्धि की हुई खोपड़ी है, जिसके जरिए मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। मेरे सामने नेगेटिव शक्तियाँ आकर खड़ी हो जाती हैं। ये शक्तियाँ ऐसी होती हैं जैसे अकाल मृत्यु या एक्सीडेंट में मरे किसी इंसान की आत्मा होती है, जिसे मुक्ति नहीं मिलती। उसी को हम खोपड़ी के जरिए साधते हैं। इस शक्ति को हम मदिरा और मांस का सेवन भी कराते हैं। कि सच्चा अघोरी किसी के सामने खोपड़ी से क्रिया नहीं करता। यह क्रियाएं रात में होती हैं। रात में 11 बजे से 2 बजे के बीच, या फिर सुबह 3 बजे से सूर्योदय तक। कई अघोरी तो पूरी रात साधना करते हैं। उसमें मांस, मछली, मदिरा का प्रयोग करते हैं। इस दौरान हमारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। इसी शमशान में असली अघोरी मदिरा पीकर इंसान का मांस भी खा जाता है। इसके लिए मांस खाना भी एक साधना है, जिससे भगवान नहीं बल्कि शैतान प्रकट होता है। अघोरी अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। शमशान में रहने की वजह से अघोरियों के बहुत सारे चेले चपाटे बन जाते हैं, जो उन्हें इंसान का मांस भी पहुंचा देते हैं। अघोरियों का दावा है इंसानी खोपड़ी उनके सारे पर घूमने लगती है। अघोरी खोपड़ी को धनंजय कहते हैं। मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक की रचना इसी खोपड़ी से होती है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी होती है। इसके खप्पर को ओघड़ अपनाता है। अघोरियों का कहना है कि वे बहाए गए शवों की खोपड़ी लेते हैं, लेकिन डोम भी अघोरियों को खोपड़ी उपलब्ध करवाते हैं। शव को जलाते वक्त कपाल क्रिया होती है, जिसमें खोपड़ी फूटती है। खोपड़ी के फूटते वक्त जोर से आवाज़ आती है। अगर वह नहीं फूटती तो डोम बांस के डंडे से 5 बार मारता है और उसे तोड़ता है।
आमतौर पर मृतक के रिश्तेदार परिजन किसी भी लाश के जलते वक्त खोपड़ी के जलने का इंतज़ार करते हैं। कई शव ऐसे भी जलाए जाते हैं ताकि उसकी खोपड़ी ना जले। काशी के शमशानों में अघोरियों से बातचीत करने के बाद एक चीज़ तो साफ पता चलती है कि अघोरी की सारी दुनिया खोपड़ी में होती है। कई अघोरियों का दावा है कि इंसानी खोपड़ी उनके सहारे पर घूमने लगती है। अघोर का मतलब है जो घोर नहीं हो, जो कठिन नहीं हो। यह एक मार्ग है जिस पर अघोरी चलते हैं। इन्हें किसी भी चीज़ से तनिक भी घृणा नहीं होती। जैसे गंगा जिंदा मुर्दा और पूरी गंदगी को अपने अंदर सम्मिलित कर लेती है, फिर भी पवित्र बनी रहती है, उसी तरह अघोरी भी अपने अंदर सारी गंदगियों को समाहित करके पवित्र बना रहता है।